हज 2025 की तैयारियों का आगाज़ शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह कबल ही हम इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ख़ास तौर पर आज जितने डिस्ट्रिक्ट के हज सोसाइटीज़ थे उनको मदऊ किया गया, क्योंकि ये 8-10 हज़ार लोग जाते हैं, हज कमेटी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ के सोसाइटीज़ अज़ला के लोगों की खिदमत करते हैं, मनासिक के हज बताते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो आज पूरे ज़िलों से पूरे अज़ला की कमेटियों को यहाँ मदऊ किया गया था ताकि आज़मीन की सही रहनुमाई हो सके। गए 2024 में तो दुश्वारियाँ हुई थी, जैसा कि क्लाइमेट करीब 45 से लेकर 52 तक वहाँ पर गर्मी थी, वहाँ की बिल्डिंगों का मसला था, वहाँ के ट्रैवल्स का मसला था, तो जैसे कि पैदल चलने का मसला था। इन तमाम चीज़ों पर तफसील से तवज्जो ख्याल हुआ और उसके अंदर हज सोसाइटी से ख्वाहिश की गई कि अपने आज़मीन को अच्छे तरीके से ट्रेन करें। सेहत का ख्याल पर भी गुफ्तगू रही, पैदल चलने पे भी उनको कहा गया। और ख़ास बात जब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खादिमुल हुज्जाज जो हुआ करता था उसको बदल कर उन्होंने हज इंस्पेक्टर का नाम दिया। पहले 250 पे एक था, उसके बाद 200 पे एक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के सीएम साहब की नुमाइंदगी पर यहाँ से उनको लेटर लिखा गया था कि 100 पे एक किया जाए। तो इस साल जो है 150 पर एक वफ़ 150 पर एक हज इंस्पेक्टर को तयन किया गया। तो और हम ये ख्वाहिश करें सेंट्रल गवर्नमेंट से कि यहाँ जब 150 आदमी को हम उसको यहाँ पर अलॉट करेंगे और उनकी फ़्लाइट का शेड्यूल भी जो है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग हो, हर एरिया वाइज अलग हो, क्योंकि अज़ला में डिस्ट्रिक्टों में ऐसा होता है एक दूसरे की सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी साथ रहे, हजाज पर भी एक ही डिस्ट्रिक्ट वाले रहे, बिल्डिंग में भी एक ही डिस्ट्रिक्ट वाले रहे, वहाँ की बस में भी एक ही डिस्ट्रिक्ट वाले रहे। साथ मिलकर हज करने से एक दूसरे की सपोर्ट होती है। और वो खादिमुल हुज्जाज वो जो हज इंस्पेक्टर है यहाँ से जब काफ़िला लेके जाएगा दोबारा लाकर हमारे सामने तक रखने के लिए रहेगा, तब तक वो उस आज़मीन के साथ रहेगा। ऐसी चीज़ें रहे जो पिछले जो नक़ाइस थे उसको ख़त्म किया जाए। अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी अच्छी से अच्छी खिदमत की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार हमेशा भी रहे हैं, हमारी हज कमेटी में कई उलमाए कराम हैं और काबिल तरीन लोग हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, सुने हमारे दूसरे भी अरकान हैं। तो हम दो डिस्ट्रिक्ट पे एक हमारे हज कमेटी के रुकन को उनके तहत देंगे ताकि वहाँ के अज़ला में भी जो है ट्रेनिंग अच्छे हो और हज गाइड भी छपे, लोगों को सही इसके मालूमात हो और किसी भी आज़मीन को कोई भी तकलीफ ना हो, उसकी भरपूर कोशिश करें। ये बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए यहाँ से आप कोई जाएंगे वहाँ पर? इंशाल्लाह हम बोले बिल्डिंग सिलेक्शन कमेटी में हमें रखा जाए और हमारे आज़मीन जहाँ ठहरें वो बिल्डिंग हमें बताया जाए और एक कंट्रोल रूम हमारा रहे वहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ से लोग चले जाते हैं तो वहाँ के मौलिम से लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, टेलीफोन ज़्यादा हो जाते हैं, लाइन मिलते नहीं है, हम किसी से बात नहीं कर पाते। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा वहाँ कंट्रोल ख्वाहिश की हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, अभी होगा नहीं होगा उनके हाथ में है, हमारा एक कंट्रोल रूम वहाँ पर रहे, यहाँ से हमारा स्टाफ जाए, हमारे खादिमुल हुज्जाज हमारे आज़मीन के साथ रहे, हमारे बिल्डिंगों का पहले हमें इंस्पेक्शन कराया जाए कि किसी किस्म की कोई तकलीफ ना रहे। कितनी उम्मीद है आपको कि आपका जो ये जो दावा है कि आपका मुतालिबा है कि जो है पूरा किया जाएगा, जबकि मोदी हुकूमत की तरफ से हज कमेटी का कोटा कम कर दिया गया है, प्राइवेट को ज़्यादा दिया गया है? जी हो, और अच्छी बात ये रही कि आज से कबल 1-2 हफ्ते कबल दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ मीटिंग रही, उसमें उन्होंने गए साल जितने बिल्डिंगें ख़राब थी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया और उन्हें ये भी कहा कि आपके नज़र में और भी कुछ बिल्डिंगें हैं जो हाजियों की सही खिदमत नहीं करे, उनको हम ब्लैक लिस्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि खादिमुल हुज्जाज आपका आप ही के आदमी के साथ रहेगा, दूसरी तरफ रिपीट नहीं करेंगे। और 6 महीने इंशाल्लाह फिर जाएंगे हम सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया से मिलेंगे, सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन से मिलेंगे, मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, क्योंकि हम हमारे तेलंगाना के हाजियों को सेफ ले आकर कोटा कम करने के ऊपर आप क्या बोलेंगे? नहीं हुआ, जहाँ तक मुझे इतना है दरखास्तें कम आई हैं हिंदुस्तान भर में, हर साल जितने दरखास्तें आती हैं उससे ये साल कुछ कम आई है। जैसा कि वहाँ पे जो गर्मी थी, वहाँ पे जो अफवाह थे, टीवी पे जो वायरल हुआ, कहाँ का आदमी मरा नहीं मालूम, तो लाशा रोड पे गिरी हुई है, हर जगह
कसीर इज्तिमा है, दुनिया का हर कोने से आदमी आता है। गर्मी ज़्यादा थी तो उससे कुछ लोग डर के इस साल हिंदुस्तान में, तेलंगाना की बात नहीं करो, हिंदुस्तान भर में दरखास्तें कम वसूल हुई। अच्छा, जो अजला की जो सोसाइटियों का आज इजलास था, जी, तो ये जो सोसाइटी अजला की होती हैं उसको मुंतखब करने का क्राइटेरिया क्या है आपके पास? देखिए एक्ट में कुछ नहीं है। वो लोग 20-20 साल 25 साल से वो लोग खुद खिदमत कर रहे हैं। इस साल हम हमेशा जुड़े हुए रहते थे, आपके हम ऑफिशियली उनको जोड़े और बाद अजला में नहीं थे कोई भी, तो वहाँ पर हम नई कमेटी भी डाल रहे हैं। जैसे कि एक ही दिन में निज़ामाबाद में कर ले रहे, एक ही दिन में महबूबनगर में करें, वैसा नहीं। हर एक को टाइम दिया जाएगा, हर एक को तारीख दी जाएगी, वो हिसाब से काम होगा। सर ये एक चीज़ आपके पास ईओ साहब नहीं है, जी, बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक ये है कि हज कमेटी के लिए पहली दफ़ा बगैर ईओ की हज कमेटी चल रही। जी, आप लोग मैडम दावे तो कर रहे हैं कि हम सक्सेस करेंगे फलांगे, जी, लेकिन आज तक जो है आपके गुज़िश्ता साल 2024 में जो ये साल हज के जो इंतजाम किए थे खाने के, टेंट के वगैरह के, आज तक उनको बजट में आया, पैसे नहीं आए। जी। एक दूसरी चीज़, और आपको भी आज तक तनख्वाह नहीं आई। देखिए ये जो है ईओ का नहीं रहना, हुकूमत जो है हज कमेटी के ताल्लुक से क्या, जो कांग्रेस हुकूमत बोल रहे हैं कि जो है बहुत फ्रेंडली हुकूमत माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए बिल्कुल, लेकिन देखा गया तो गुज़िश्ता हुकूमतों में जो मामला था उससे बदतर जो है कांग्रेस की हुकूमत मुसलमानों हज कमेटी के साथ शुरू कर। मैं आपको इसकी वजाहत करूँ। गए टाइम पर जो 2-4 करोड़ का बजट था, इस साल कांग्रेस ने 10-10.5 करोड़ रुपये दिया है और जितने टेंडर्स पेंडिंग थे उस सबका पेमेंट हो चुका है, क्लियर हो चुका है। नहीं हुआ किसका भी नहीं, BRO आ गया मेरे पास पूरा उसका आर्डर। आप देखिए, आपको बताता हूँ मैं, आपको क्लियर हो नहीं नहीं सर, किसी को नहीं आया, परसों तक आके जा रहे थे वो लोग, क्लियर पैसे नहीं आए। आज आप देखिए क्लियर हो गया। और ये की जो बात है, लॉन्ग स्टैंडिंग थे, उनका ट्रांसफर हुआ, उनकी जगह पे दूसरे आदमी अपॉइंट हो चुके हैं, उनकी फाइल मिनिस्ट्री ऑफ उसमें है। अल्लाह चाहे तो कल नहीं तो परसों आ जाएंगे। असिस्टेंट ईओ है हमारे, 3-4 दिन हुआ उनकी दो ही पोस्ट है यहाँ, असिस्टेंट ईओ नहीं है, एक ईओ है, दूसरा अकाउंटेंट है, जी। कोई असिस्टेंट ईओ है नहीं, कुछ नहीं। अलहमदुलिल्लाह 2 दिन की आर्डर स्ट्रेंथ नहीं है। हमारा जो 23 दिया ना वक्फ में कैडर स्ट्रेंथ है, ना हज कमेटी में कैडर स्ट्रेंथ है, सुने आप। तो अलहमदुलिल्लाह जब 23 को हमारा जो पहला तरबियती कैंप रहेगा 22 को, जब तक ये हमारा पिछले साल कम्युनिकेशन गैप बहुत रहे, तो सीमलेस कम्युनिकेशन को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, इसीलिए कम्युनिकेशन से मुराद वहाँ पर जो लोगों को तकालीफ हुई वही बोल रहे हैं ना। तकालीफ का लोगों तक ठीक से मदद नहीं पहुंच पाई, वजह ये कि जो है कोई कम्युनिकेशन नहीं बना। तो का इंतखाब आपके इख्तियार में है या जी नहीं? नहीं, जी नहीं। तो कैसा कह सकते हैं कि आप गुज़िश्ता साल जो इमारतों में रखा गया था, जो मुश्किलात आज़मीन हज को पेश आई, इस बार नहीं आएंगी, ये कैसे कह सकते हैं आप? नहीं आएंगी नहीं बोला मैं ये बताया, हमारा ये मुतालबा है, हमारे आज़मीन को आप जहाँ ठहरा कर रहे, वो बिल्डिंगों का मुशाहदा हमें 2 महीने कबल कराए। हम खुद जाके देखेंगे कि हमारे आज़मीन किसमें